नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सीएम केजरीवाल के बंगले पर विपक्ष की नजर लग गई है। केजरीवाल के सीएम के बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने की खबर से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग कोरोना से मर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उन दिनों को याद दिला रही है जब केजरीवाल ने लाल पत्ती, गाड़ी, सुरक्षा, बंगला नहीं लेने की कस्में खाई थी, लेकिन अब अपने बंगले की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया निशाने पर आ गए। हालांकि आम आदमी पार्टी भी तर्कों के तीर से बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के सादगी पसंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम के बंगले को महज 45 करोड़ रुपए से क्या सजाया संवारा, विपक्ष ने तो बवाल ही मचा दिया। अब बीजेपी ने खुद को आम आदमी कहने वाले सीएम केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया है कि जिस समय दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास को चमकाने में 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि लाखों के पर्दे और करोड़ों के विदेशी टाइल्स लगाए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इस नालायक मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों के ऑर्डर दिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी आपकी नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जो केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते थे और सरकारी आवास न लेने की बात कहते थे, वो आज करोड़ों रुपए अपने बंगले पर खर्च कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर कहा गया कि 43.70 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले कुल 44.78 करोड़ रुपए सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर खर्च किए गए। दस्तावेजों से पता चलता है कि राशि 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में खर्च की गई। दस्तावेजों के मुताबिक कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपए इंटीरियर डिजाइनिंग पर खर्च किए गए, 6.02 करोड़ रुपए पत्थर और मार्बल पर खर्च किए गए। कहा गया है कि मार्बल वियतनाम के हैं। 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए दिए गए। 2.58 करोड़ बिजली फिटिंग पर खर्च हुए तो 2.85 करोड़ आग बुझाने के इंतजामों पर, 1.41 करोड़ वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर और किचन उपकरणों पर 1.1 करोड़ खर्च शामिल है। खास बात ये है कि केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ ऐसे समय में खर्च किए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को अपने उस नैतिक अधिकार के बारे में दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने अपने बंगले पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए, जबकि कोविड के दौर में अधिकांश सार्वजनिक विकास कार्य ठप थे।
वहीं इस मामले में आपने सफाई के साथ साथ बीजेपी पर हमला भी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह आवास काफी पुराना हो गया था और इसकी मरम्मत की आवश्यकता थी। इसके साथ ही आपने बकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें दिख रहा है कि छत का प्लास्टर गिरा हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने कहा केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई। संजय सिंह ने बताया कि जिस कमरे में केजरीवाल की माता पिता रह रहे थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम में भी यही हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। वहीं केजरीवाल की पार्टी के नेता ने पीएम मोदी के आवास और जहाज पर खर्च गिनाकर केजरीवाल के बंगले में खर्च हुए 45 करोड़ के बचाव की कोशिश की है। संजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ लग गए, 8400 करोड़ का जहाज खरीदा गया। पीएम मोदी 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट और 1,60,000 रुपए का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। शराब घोटाले में फंसी आप के लिए अब मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विपक्ष केजरीवाल को 7 जून 2013 को चुनाव से पहले वाला वादा याद दिला रहा है, जिसमें केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक शपथ पत्र बांटकर कहा था कि मैं लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा बंगला नहीं लूंगा। लेकिन अब अपने बंगले में मरम्मत में ही 45 करोड़ खर्च कर देने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया निशाने पर हैं। अब देखना है कि केजरीवाल सियासत के इस नए भंवर से कैसे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो सियासत का भंवर मुश्किल भरा है और इस मुश्किल भरे सफर से, इस मुश्किल भरे वक्त से सीएम केजरीवाल कैसे निकलते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश सिंह जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। संजीव जी, 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए रेनोवेशन के नाम पर, और ये 45 करोड़ रुपए दरअसल उस वक्त खर्च किए गए जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। अब आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। ऐसे ही है क्या आम आदमी पार्टी? इसी नीति के साथ चली थी क्या आगे? अच्छा, जो है आप जरा मेरी सुने थोड़ा सा ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था, ये कब इसके जो है प्रोजेक्ट, जिसमें शायद ये भी घटना उसी समय की है, बन रहा था जब कोरोना चल रहा था, पीक में था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा था। सरकारी योजनाएं या सरकारी कुछ भी होता है तो चला करती हैं। पार्लियामेंट को भी बताया गया कि साहब ये गिर सकती है, इसकी गिरने की संभावना है, वहां पर बड़े चुनकर के जो सांसद आते हैं बैठते हैं, तो वो भी बन रहा है। तो यहाँ पर भी विस्तार से जो हमारे सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने बताया हुआ है कि ये 80 साल पुराना घर है और इसमें कई घटनाएं घट चुकी है, 3-4 का तो उन्होंने पूरा बताया सिलसिलेवार कि तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने कहा कि नहीं साहब अब इसको तोड़ करके नए घर बनाने की आवश्यकता है। तो उनकी सलाह पर, पीडब्ल्यूडी की सलाह पर ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार हुआ और बना। इसमें मुझे नहीं समझ रहा तिल का ताव बनाने वाली क्या बात है। 45 करोड़ रुपए जो भी है खर्च हुए, उसमें कोई बेईमानी हुआ, कोई भ्रष्टाचार हुआ, तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? राजेश जी, आप लोगों को क्यों ये लगता है कि तो आम आदमी नहीं, ये तो खास आदमी होते जा रहे हैं?
ये तो पहले जो वायदे किए थे उससे मुकरते जा रहे हैं। ये तो कह रहे तिल का ताड़ बना रहे, पीडब्ल्यूडी ने सिफारिश की, हम लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया क्योंकि वो जर्जर हो चुका था, हालात खराब थे उसके। हाँ। नेहा जी देखिए, एक गाना है पर्दा न उठाओ, अब उसमें एक चीज और जुड़ गया है कि पर्दा न उठाओ भेद खुल जाएंगे कि ये पर्दा 1 करोड़ का है। 8-8 लाख के एक पर्दे हैं, 23 पर्दे लगे हैं नेहा जी। और उनका जो वुडन वर्क हुआ है, जो सोफा है, वो 4 करोड़ रुपए का है। 11 करोड़ रुपए का दरवाजे हैं नेहा जी। और ये उस समय हुए हैं जब कोरोना काल में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आता है उसके लिए तड़प रही थी, बेड के लिए तड़प रही थी, और दिल्ली की जनता की कोरोना बन जा रही थी। तो ये संवेदना है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर तो 300 का मुकदमा लगना चाहिए। जो लोग ऑक्सीजन की कमी में और दवा की कमी में मरे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके मौत का कारण ये केजरीवाल जी है। ये मुख्यमंत्री थे, इनकी जिम्मेदारी थी। उस समय जब कोरोना काल में पूरे दिल्ली की जनता तड़प रही है ऑक्सीजन के लिए, एक बॉटल नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रहा था, और ऐसे समय में 45 करोड़ का रेनोवेशन हो रहा है, उनके मकान का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो नेहा जी, ये तो प्रश्न उठेगा ना कि वो अरविंद केजरीवाल जो ये आदत प्रस्तुत करते थे कि भाई हम जब इनको टाइप 5 का फ्लैट मिलता है तो उसमें भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने औकात नहीं भूले हैं। ठीक है, हम अपने औकात संजीव जी सुन लिया आपने। देखिए, आम आदमी का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकारी बंगले पर रंग रोगन में इतने करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए, कह रहे पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये पर्दा 1-1 करोड़ रुपए का है। आप भी आधी अधूरी जानकारी देकर के बैठिए मैडम। रंग रोगन नहीं, आप ही जानकारी दे दीजिए सर, बाकी तो सबकी अधूरी है। अरविंद केजरीवाल की पूरी है और एक आपकी पूरी है सर। ये रंग रोगन पे खर्चा हुआ है और वो ये प्रधानमंत्री के, आप कमाल की बात करती है, ये तोड़ करके सर प्रधानमंत्री तो अपने आप को आम आदमी नहीं कहते हैं ना सर, आम आदमी तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना। नहीं, आप आम आदमी की बात करिए ना, उन बातों का जिक्र करिए ना सर, उन बातों का जिक्र करिए। नहीं, संजीव जी, शायद हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन आपकी भी पूरी नहीं है, आपकी भी पूरी नहीं है। सुन लीजिए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। आप सवाल उठा रहे हैं, आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड ना, नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे ना, आप ऐसे नहीं सुनेंगे। संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी, आपसे ही बात कर रहे हैं सर। सुन लीजिए, आप जो कह देंगे वही सच नहीं होगा ना सर। जनता सुन रही है, जनता देख रही है, जनता पहचान रही है और जनता जान रही है। ये 11:30 का एक सुनिए नहीं, सुनिए ना सर, मैं आंकड़ों के साथ बता रही हूँ ना, मैं ऐसे हवाई नहीं बात कर रही हूँ ना सर। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी है, जो आंकड़े कह रहे वो झूठ नहीं कह रहे ना। कुल खर्च में सुन लीजिए, कुल खर्च में 11.5 करोड़ रुपए इंटीरियर डिजाइनिंग में खर्च किए गए, 6.5 करोड़ रुपए पत्थर और मार्बल पर खर्च किए गए। कहा यह भी गया कि ये जो मार्बल है सर वियतनाम से मंगाया गया है, यहाँ पे मार्बल नहीं मिलता था क्या मंगाया गया? हाँ, आप ये जो लास्ट आपका गवर्नर जिनको आप बोलते हैं एलजी, 500 मीटर फिर एलजी पे चले गए। अरे सुनिए, 6 एकड़ का बंगला है, उसमें 15 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए। नहीं, वो बोल के आए थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, वो बोल के आए थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, वो बोल के आए थे कि मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा सरकारी। 1947 में जो 50 संविधान, आपने वादा क्या किया था? आप कैसे आम आदमी है सर? जनता तो ये पूछेगी ना। कोई चोरी करके अपने गांव लेके चले गए केजरीवाल जी, अपने गांव में मकान बनवा दिया अपने। अरे वो जो भी आएगा उसमें जो बैठेगा। सर 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए दिए गए हैं, सिर्फ इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए गए। आप कह रहे जी दीवार चूरी थी, प्लस्तर चूरा था, गिर रहा था। सेंट्रल
कैसी बातें कर रहे हैं सर? जनता को मूर्ख बना सकते हैं क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बिना कंसल्टेंसी के बन गया। नहीं, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बताइए। प्रधानमंत्री का निवास वहाँ आकर के बन रहा है, नया 500 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे और उसके बावजूद 90 करोड़ रुपए वहाँ खर्चा कर दिया गया। नहीं, फिर आप प्रधानमंत्री एलजी उनकी बात मत करिए ना सर, अपनी बात करिए ना। नहीं, अपने वो कह के आए थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा। देखिए, चिल्लाने से आप सही और मैं गलत नहीं हो जाऊंगी। किनारे से बैठ कर खिंचवाना सरकार। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना संजीव जी। किनारे बैठ जाए। ठीक है राजेश जी सुन लिया आपने। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बात करें या एलजी की बात करें तो उनके पास सरकारी बंगला नहीं है क्या? उसमें खर्चा नहीं होता है क्या? नेहा जी, इन्हीं के एक पुराने मित्र प्रशांत भूषण जी ने कहा कि केजरीवाल जी अब आम आदमी से राजा बन गए हैं। वो केजरीवाल जो मेट्रो से सफर करते थे जनता को दिखाने के लिए, वो केजरीवाल जो टेम्पो से गुजरात में चल रहे थे, वो केजरीवाल जो वीआईपी कल्चर खत्म करते थे, वो पूरी तरीके से वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे और मैदान में जाकर के वो शपथ लेते हैं। वो केजरीवाल जो जनता के सामने आते हैं तो जूता नहीं पहनते हैं, उनका शर्ट देखिए, उनका पैंट देखिए, उनका जूता देखिए, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल आम आदमी के से भी निचले स्तर पे, बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनसे भी खराब जीवन मेरा है। वो केजरीवाल जी जो जनता को दिखाते कुछ है और उनके अंदर कुछ है। और उस समय, ये समय भी देखिए नेहा जी कि जब कोरोना काल चल रहा था, सड़कों पे जनता मर रही थी, ऑक्सीजन मतलब एक पत्नी एक पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही है, ऐसी घटनाएं हो रही थी और लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। तो रेनोवेशन में जितने हुए थे, सौंदर्यीकरण करा रहे थे, इनके अंदर कुछ भावना थी कि नहीं? एक संवेदनहीनता है कि नहीं है? इनको केवल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए नेहा जी। और मैं आपके एक जिम्मेदार चैनल के ऊपर कह रहा हूँ कि ऐसे हुए लोग जिनके घर के लोग दवा के कारण, ऑक्सीजन के कारण कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको केस करना चाहिए इनके ऊपर, इनको 302 का मुलजिम बनाना चाहिए, इनको जेल देना चाहिए, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये जो दिखाते कुछ है और रहते कुछ है, ये काल लेने की तरह एक जो है कि चोला उड़ करके आते बताते मैं सन्यासी हूँ। ठीक है, अरे सन्यासी नहीं है, आपने सोने की लंका खड़ा कर दी रावण की तरह। इस लंका का सर्वनाश करना जरूरी है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा दिल्ली के कि वास्तव में उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। ठीक है संजीव जी, देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो जरूरत की चीज थी, अगर इतनी ही दिक्कत थी तो वो तमाम चीजें ठीक करवा ली जाती। यहाँ पर 2.5-3 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली फिटिंग पर आप लगा देते हैं। चलिए, आग बुझाने के लिए इंतजामों का होना जरूरी है, लेकिन 3 करोड़ रुपए के इंतजाम करवाएंगे क्या? तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए वार्डरोब में खर्च कर दिए जाते हैं, एसेसरीज फिटिंग पर और किचन के उपकरणों पर 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और इसमें ज्यादा ही किसी को एतराज है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने खड़े होकर के काम करवाया नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर उसके मातहत में काम हुआ है, दिल्ली से एक पैसे का हिसाब है। अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं होगा कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सुनिएगा, फिर आप न्यायालय में चले जाइए, न्यायालय में जाने में माहिर है ना, न्यायालय में चले जाइए। क्या आम आदमी अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई कि वो चौथी पास राजा चौथी पास राजा को भूल जाइए सर। 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे जो आए उसका क्या काम है ये तो बता दीजिए। नहीं, इसका क्या काम है ये बता दीजिए ना। बंद करके इससे आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचेगा ये बता दीजिए सर। खाली बजाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा। देखिए, आप मूर्ख बनाता रहा, खाली बजाने से कोरोना भाग गया, खाली बजाने से कोरोना भाग गया। देश तो बेवकूफ बना। मैं आपसे बंगले की बात कर रही हूँ, आप फिर वो ताली और थाली पे पहुंच गए हैं। सर, ताली थाली पे हम बहुत डिबेट कर चुके हैं। अब आप उस विषय पे बताइए ना जिस पे सवाल पूछा जा रहा है। ये 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे का क्या फायदा? कालाधन वापस आ जाएगा,
एक करोड़ के देखिए, चिल्ला के बिना नहीं चिल्लाकर और सुनकर नहीं, सवाल का जवाब ना देकर अगर आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं सर, तो जनता सुन रही है, जनता सुन रही है सर। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सही है या गलत है, जनता सुन रही है। 1 करोड़ के पर्दे का सर मुझे इतना बता दीजिए, जनता को क्या फायदा है? 1 करोड़ के पर्दे का जनता को क्या फायदा है? भाई चर्चा का जो आज विषय होना चाहिए, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर, उन्होंने क्या कहा है कि जो है हमारे जवानों को पुलवामा में मरवा दिया, वो दोषी है, हत्या का दोष, मुकदमा चलना चाहिए। उस पर जवाब नहीं देंगे। मैं गलत बात कह रहा हूँ, उस पर बहस कराइए। मेरे सवाल पे यही है ना सर, सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी इधर उधर की सब बातें करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर पहुंच गए, कभी एलजी के पास पहुंच जाते हैं, कभी सेंट्रल विस्टा पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं है क्या? नहीं है जवाब आप लोगों के पास? मुद्दा ये होना चाहिए। नहीं, मुद्दा क्या होना चाहिए इसको छोड़ दीजिए, मुद्दा क्या होना चाहिए इसको छोड़ दीजिए ना संजीव जी। अब आप डिसाइड नहीं करेंगे मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा जो है वो आप लोगों का है कि आखिर 45 करोड़ रुपए सरकारी बंगले पर क्यों खर्च कर दिए गए। 1 करोड़ का जो पर्दा है उससे जनता को क्या फायदा मिलेगा? जनता सवाल पूछेगी, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। कोई अपने झोले में घर के अपने गांव में मकान जाके नहीं बनवा लिया। तो सर गांव में भी बनवा लेते ना, उसमें कौन सी दिक्कत थी? ये जो है इसमें जो भी आएगा सक्सेसर आएगा वो रहेगा। 1 करोड़ आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए, 1 करोड़ का अगर एक पर्दा है, प्रधानमंत्री का नया आवास बन रहा है, उसमें ये मोदी साहब है, आज कल दूसरा आएगा वो रहेगा। कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में अपने बैंक में टांग करके थोड़ी लेके जा रहे हैं, वो सरकारी बन रहा है। 1 करोड़ का 1 करोड़ के पर्दे का क्या फायदा? जनता को उससे क्या फायदा होगा? जो चर्चा का विषय होना चाहिए उसमें चर्चा नहीं करते। चर्चा का विषय अब आप नहीं बताएंगे ना संजीव जी। संजीव जी एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी और था, अली बाबा 40 चोर, वो जो 40 चोरों का सरदार है ना, वो एक केजरीवाल है। सारे मंत्री और विधायक तो जेल गए चोरी करके, उनका सरदार ये केजरीवाल है। ये सारे लोगों के चोरी का जो माल है ना, ये केजरीवाल के बंगले में है और वहाँ से निकलेगा और एक केजरीवाल जेल जाएंगे। चोरों का सरकार है एक केजरीवाल, 45 करोड़ का चोरों का सरदार है। मुकदमा करते हैं सर, ये तो अब सवाल देखिए जनता भी पूछेगी और जानना चाहेगी कि आप हमारा भला करने के लिए आए थे, आखिर अपना भला क्यों कर रहे हैं और इतना ज्यादा भला कर रहे हैं कि फिर जनता का भला कैसे होगा? ये तो अहम सवाल है ना सर। जनता तो पूछेगी और जनता पूछ रही है, जिसका जवाब जो है वो जनता आने वाले वक्त में देगी। जब जनता अपना जवाब देती है और वोट की चोट देती है, तब साफ हो जाता है कि उसकी सोच क्या है, वो क्या सोच रही है। चिल्ला के कोई अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। नहीं सही, या मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप सवाल से भटक रहे हैं या मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझ रही है सर। नहीं, आप अपने आप को सही चिल्लाकर और मुझे गलत साबित नहीं कर सकते हैं या किसी और को नहीं कर सकते। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।